जय श्री कृष्णा। कृष्णा डिवोशन चैनल के सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी कृष्णा डिवोशन चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण चरित अमृतम की कथा श्रवण कर रहे हैं और इस कथा में आप सुदामा जी का चरित श्रवण कर रहे हैं। काफ़ी डिटेल में सुदामा जी का अद्भुत जीवन चरित और श्री कृष्ण सुदामा से मिलन की कथा और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा पर प्रेम लुटाया, कृष्ण पत्नियों ने किस प्रकार सुदामा जी की सेवा की, बहुत ही मार्मिक प्रसंग आप सभी ने पिछले एपिसोड्स में श्रवण किया। आज के एपिसोड में हम सुदामा चरित्र की इति यानी यहीं पर संपूर्ण करेंगे सुदामा चरित्र को और आज का भाग है 317। पिछले भाग तक हम श्रवण कर चुके हैं कि सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से विदा लेकर वापस लौट रहे हैं अपने गांव की ओर, लेकिन रास्ते में ही सुदामा जी की पीताम्बरी और जो उन्हें उपहार मिला था माला, वह भी रास्ते में ही लुटेरों ने उससे लूट ली। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम पूर्वक आप सभी श्री कृष्ण की मित्रता की कथा ज़रूर श्रवण करें। सुदामा की गरीबी कैसे दूर की भगवान श्री कृष्ण ने, अपने भक्तों पर किस प्रकार से कृपा करते हैं नाथ कृपालु, तो आज की कथा में सुनिए। दीनानाथ श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भीलों से लूटकर सुदामा अपने गांव वापस आ गए। मोतियों की माला, हीरों का हार, यहाँ तक उनकी पीताम्बरी को भी भीलों ने लूट लिया, किंतु सुदामा को कोई दुख नहीं था। हाँ, सुशीला की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति कम हो जाएगी, यही डर उनके मन में था। वही कहती थी द्वारका जाओ, 4 मुट्ठी चूरा भी मांग कर लाई। मन में आस तो थी उसके कि द्वारकाधीश कुछ तो देंगे, पर उन्होंने नहीं दिया। सुदामा गांव पहुंचते हैं सोचते हुए, अपार संपदा तो उनके पास थी, मैं तो ठीक हूँ, मेरी पीताम्बरी भी छीन ली भीलों ने, मैं छाल पहनकर चल रहा हूँ, पर सुशीला क्या, वो क्या क्या सुनाएगी मुझे। ए मेरे मित्र, तेरे बारे में क्या बोलेगी, कैसा कंजूस है तुम्हारा यह सखा। ए यार, कुछ तो दे देता, मुझे नहीं अपनी भाभी को ही दे देता। यही सोचते सुदामा पहुंच गए हैं अपने गांव। ये छाल, वो पीताम्बरी कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी लग रही थी, वो तो छीन ली भीलों ने। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक स्वर्ण मुद्रा ही दे देता, तेरा क्या जाता, तू तो श्रीनिवास है, लक्ष्मी तेरे चरणों में ही तो थी। सुदामा इतना सोचते अपने गांव में प्रवेश करते हैं। गांव के लोगों ने सुदामा जी को जब इस हाल में देखा तो वो तो हंसने लगे। ऐसी स्थिति को देखकर तो सभी हंसेंगे ही। सुदामा जी को कोई हंसे या रोए, इससे क्या अंतर पड़ने वाला था, किंतु सुदामा फिर दुखी हो जाते हैं। वही मन में चल रहा है, कृष्ण तेरा नाम खराब होगा, मेरी सुशीला ही क्यों, मेरा पूरा गांव तेरे नाम को लेकर हंसेगा। बात मेरी होती तो कोई नहीं, पर तुझे बोलेंगे। सुदामा ने जब इधर उधर देखा, अपनी झोंपड़ी में जाना चाहते थे और वो चल रहे थे। आगे सोच रहे हैं, सब जानता है तू, पर व्यवहार नहीं जानता। सुदामा थोड़ा सा मुस्कुरा जाते, वैसे व्यवहार तो मैं भी नहीं जानता, पर कुछ तो दे देता यार, अब क्या सुशीला सुनाएगी। ऐसा सोचकर सुदामा जैसे ही अपनी झोंपड़ी के पास नक्शे से पहुँचे तो 2 द्वारपालों ने रोक दिया। तो कहते हैं आप नहीं जा सकते भीतर। सुदामा चौंक गए, मैं कहीं वापस द्वारका में तो नहीं पहुँच गया। फिर ध्यान से देखते हैं अपने गांव की ओर, नहीं ये तो मेरा ही गांव है, पर ये महल, यहाँ तो मेरी झोंपड़ी थी। सुदामा जी घबरा गए, ये क्या हुआ, मैं द्वारका क्या गया, यहाँ किसी श्रीमंत ने मेरी झोंपड़ी की जगह अपना महल बना दिया। और फिर सुदामा द्वारपाल से ही पूछते हैं, इस महल का मालिक कौन है। द्वारपालों ने उत्तर दिया, श्री सुदामा जी महाराज। अरे मैं इसका मालिक, महल का मालिक नहीं, कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, उसका भी तो नाम हो सकता है सुदामा। अच्छा सुनो, जाओ सेठ को बुलाकर लाओ, सुदामा कहते हैं। वो तो पंडित जी हैं, सेठ जी नहीं, द्वारपालों ने उत्तर दिया।
सुदामा चकित है। पंडित तो मैं हूँ, पर ये कैसा मेरा महल? भैया तो उन पंडित को ही बुला दो, सुदामा ने फिर द्वारपालों से कहा। द्वारपाल कहते हैं वो तो द्वारका गए हैं। यह बात सुनकर सुदामा जी फिर से चौंक जाते हैं। अब सोचा कि भीतर जाऊं, महल में जाकर देखूं क्या स्थिति है। सुदामा जी महल में जाने के लिए तैयार ही थे कि रुक गए। कहीं मुझे धक्का दे दिया इन पहलवान द्वारपालों ने तो मेरी तो यहीं समाधि बन जाएगी। सुदामा अब देख रहे हैं उस महल को बाहर से ही। स्तब्ध हैं, चकित हैं सुदामा। अरे यहाँ तो तुलसी का पौधा था, पर यहाँ तो चंदन के वृक्ष खड़े हो गए। महल के चारों ओर घूम घूम कर देख रहे हैं सुदामा। झोपड़ी की जगह महल खड़ा कर दिया, और महल भी सामान्य नहीं, कृष्ण के टक्कर का महल है। पर ये किसका हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? अब भी सुदामा जी देख ही रहे थे तो देखते हैं आगे एक महिला आई महल से। इनके साथ 8 सखियां थी, 4 बाएं भाग में, 4 दाहिने भाग में। मध्य में महल की मालकिन आई। उनके हाथों में पूजा की थाल, पैरों में नुपुर। उन महिला ने आकर सुदामा जी के चरणों में वंदन किया। सुदामा जी को लगा महल की मालकिन आई है और ब्राह्मण के चरण छू रही है। तो सुदामा जी ने कहा, माता जी थोड़ा दूर से। माता जी, सुशीला ने रोष से देखकर सुदामा जी का मुख देखा। सुदामा ने जब देखा सुशीला को, अरे सुशीला, वाह, ये साड़ी, ये तेरे हाथों के कड़े सोने के, और ये क्या सब वेशभूषा कैसी? झोपड़ी कहाँ है अपनी, और ये महल किसका है? महल अपना है। सुदामा जी कुछ समझ नहीं पा रहे। इतना सब? हाँ हाँ, आप महल में चलिए पतिदेव। हाँ हाँ, चलो महल में। सुदामा जी लाठी उठाए और कहती हैं, अब छोड़िए इस पुरानी लाठी को, हमारे पास 16,108 लाठियाँ हैं। 16,108? सुदामा जी चौंके। हाँ, देखिए वो हमारी गौशाला, उसमें भी 16,108 गौएं हैं। आपके पादत्राण भी 16,108 हैं। सुशीला तो बोलती जा रही, अपने पतिदेव को महल दिखा रही हैं। सुदामा को हंसी आ गई। कैसा विनोद किया उसके मित्र ने। छाता भी 16,108, मेरी साड़ी भी 16,108, आपकी धोती भी 16,108। सुशीला बोलती गई, पर सुदामा जी वहीं बैठ गए। उनके नेत्रों से अश्रुधार बह चली। अब तो हिलकियों से रो पड़े। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था, तू तो यशोदा का पुत्र है ना। दूसरे को यश देना तुझे आता है, मेरे सामने तू कृपण बना। वहाँ मुझे कुछ नहीं दिया, पर यहाँ अपनी प्रत्येक रानियों से दिलवाया, और स्वयं ने मेरी पीताम्बरी भी भील के रूप में उतरवा ली। रामा जी वहीं बैठ गए और बस रोते ही रहे। वो भील भी तुम ही थे, मुझे लूटने वाले भी तुम ही थे। हे सखे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। और पत्नी कह रही है, पतिदेव देखिए पीताम्बरी 16,108 है, उतारिए ये छाल को, पहनिए ये पीताम्बरी। पर सुदामा जी बस रो रहे हैं, रो रहे हैं। सुशीला पूछती है, क्या हुआ, आप क्यों रोते हैं? देवी, तुम कहती थी ना बालक भूखे हैं, बालकों ने कुछ नहीं खाया। अब ना बालक भूखे रहेंगे, ना कोई अभाव रहेगा। सुदामा जी कुछ और बोलने वाले थे, पर उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। सुशीला ने चरण पकड़ लिए, क्योंकि अब जा रहे थे यह कहीं और। सुशीला, मैं रहूँगा उसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ बैठकर मैं अपने सखा का स्मरण करता था। तुम रहो, संपत्ति का सद उपयोग करना सुशीला, मैं तो तुम्हें वहीं मिलूँगा। और सुदामा जाने लगे। सुशीला बिलख कर रोने लगी। तो जब सब कुछ छोड़कर सुदामा जाने लगे तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ये क्या नाटक लगा दिया यार। सुदामा जी ने देखा जब श्री कृष्ण को तो कहते हैं, नाटक तो तुमने मेरे साथ किया। बताओ, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा? तुमको दुनिया अंतर्यामी कहती है, देख लेते मेरे मन में। सुदामा श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ, नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल सके सुदामा के सामने। उनके भी नेत्र भर आए जब सुदामा ने कहा, मुझे तुझसे नहीं तू चाहिए।
श्री कृष्ण ने उठा लिया सुदामा को और अपने हृदय से लगाते हुए कहा, जिसे कुछ नहीं चाहिए यार, उसे ही तो मैं मिलता हूँ। सुदामा जी ने कहा, मेरे मन में जो भी था वो सिर्फ सुशीला को लेकर था। तुम्हें ये कुछ कहती तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, पर इतना सब कुछ तुमने किया, ये नहीं मुझे चाहिए। सुदामा जी चल पड़े उसे वट वृक्ष के नीचे, जहाँ पूर्ण एकांत था और अपने सखा का चिंतन अच्छे से होता था। सुदामा जी को लाख कहा श्री कृष्ण ने, पर सुदामा ने महल को और महल की संपदा को स्वीकार ही नहीं किया। मेरे सखा की प्रसादी है ये संपदा, विवेक के साथ खर्च करना सुशीला, यही कहते रहते थे जब जब परिवार में वह मिलने आते थे। तो इस प्रकार से सुदामा चरित्र यहीं पर विश्राम लेता है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय मेरे नाथ की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की जय।